भारतीय जनता पार्टी नाम की पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उनके पास एक एजेंडा है, उनका एक इस समय राजनीतिक विमर्श है, जो इस देश में व्याप्त है। वो है कि वो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, अगर इसको क्रूड फॉर्म में कहा जाए। और उनके एजेंडे में 80% जनता के पास पहुंचने की सामर्थ्य है। वो लगातार उस आधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी कहीं कुछ किसी से छूटता है, वो उसको अपने साथ ले लेते हैं। और वो आधार उनका लगातार चुनाव दर चुनाव हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में, उनके पिछले चुनाव से इस चुनाव में ऑलरेडी 4-5% की बढ़त हुई। बहुत सारे विधानसभा चुनाव में वो बहुत सारे राज्यों में 42% से 50% तक गए। तो वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जब सामने वाले उनके सामने बहुत दूर होते चले जा रहे हैं राजनीतिक सफलताओं से। ये संयोग था कि उत्तर प्रदेश में इस बार जब चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव को ये चांस मिला कि लोगों ने जो भी नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से, उन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस में अखिलेश को रखा। उन्होंने अपना वोट खराब नहीं किया। कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी का आधा वोट करीब वापस हो गया। तो ये एक एडवांटेज मिल रहा था अखिलेश को, जो वो उसकी वजह से वो 37% वोट तक पहुंचे। लेकिन आज जो अखिलेश है, वो बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के हैं। सिर्फ अखिलेश व्यक्ति या समाजवादी पार्टी या उसका अतीत या उसके गठबंधन ये आज की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उनके पास एक राजनीतिक एजेंडा होना चाहिए और उसकी अनुपस्थिति में वो ये सब करेंगे जो वो कर रहे हैं। शिवपाल जी को चिट्ठी लिखेंगे, इनमें कोई कमी ढूंढेंगे, फलाने का कनेक्शन। आज तो सबका ही कनेक्शन सबसे है। आज तो हर पार्टी का कनेक्शन हर पार्टी में, और 1 मिनट में हो जाता है। वो सब चीजें, संभावनाएं हमेशा रहेंगी। लेकिन आप चुनाव तभी लड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने जब आप लगातार, आपका अपना एजेंडा हो, उस एजेंडे को समाज में स्वीकृति दिलाने की सामर्थ्य हो और आप उस सामर्थ्य के लिए 24 घंटे काम कर रहे हो। आज राजनीति में सिर्फ वही सरवाइव कर सकते हैं, एक जो 24 घंटे काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी 24 घंटे काम कर रही है। 24 घंटे गुणे 7 गुणे 365, हर समय चुनाव मोड में है वो। उसके सामने आप अगर बिना किसी एजेंडे के और बिना फील्ड में रहे और बिना मुद्दों पर लोगों को खड़ा किए हुए और मुद्दा सामने रखे हुए सोचते हैं कि कभी ऐसी लहर आएगी, जनता नाराज हो जाएगी किसी वजह से और आपको सिंहासन दे देगी, ये बहुत दूर की कौड़ी है। शायद मुश्किल है कि ऐसा होगा। ज्यादा आसान ये है कि आप भी जब ऐसा लगेगा, एक तो बीजेपी की आजकल सामर्थ्य भी पैदा हो गई है कि उन जगहों में जहां उसको मुकाबला मिला, जैसे बंगाल में मिला, झारखंड में मिला, तेलंगाना में मिला, महाराष्ट्र में मिला था, और जहां भी ऐसा हुआ है या कांग्रेस शासित कुछ राज्य हैं, वहां उसकी जो दूसरी एजेंसियां हैं वो आपको कमजोर करने पहुंच जाती हैं। और ये तो सच्चाई है कि जो हमारी जो नैतिक परिभाषा है चुनाव की, जो चुनाव आयोग वगैरह में मीटर लगे हुए हैं कि विधानसभा में इतना खर्च होना चाहिए, लोकसभा में इतना, वो तो रियलिटी है नहीं। रियलिटी तो उससे अलग है, उससे कई गुना अलग है। एडीआर की और दूसरी रिपोर्ट्स में बार बार आया है। तो जाहिर है कि वो कमजोरियां मिलना किसी भी दल के लिए, किसी भी दल में उसके सहयोगियों में असंभव नहीं है, सबके लिए संभव है। तो सबको क्रिपल कर सकते हैं वो जब चाहे तब। तो अभी तो आप सामने नहीं है, इसलिए वो आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने आप आपसे जो लोग नाराज हो रहे हैं वो उनसे मिल रहे हैं, अपने लिए कुछ राजनीतिक शरण मांग रहे हैं, वो शरण देने के बारे में सोच रहे हैं, और उसमें उनके अपने डायरेक्शंस भी हैं। जैसे मेरा ख्याल है कि राजभर साहब बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे या भेजे जाएंगे, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं। आजमगढ़ में उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी रही, उसने एक माइनॉरिटी का कैंडिडेट दे दिया जो लोकली पॉपुलर था, तो वो माइनॉरिटी के बहुत सारे वोट ले गया और आजमगढ़ जैसी सबसे सुरक्षित सीट सपा हार गई। तो सपा के सामने अब इन बातों से कोई भविष्य नहीं होने वाला है, जो बातें वो कर रहे हो। अगर उनकी प्रायोरिटी राजभर को चिट्ठी लिखना है, तो मैं कहूंगा कि वो राजनीति आज की नहीं समझ रहे हैं और वो बिल्कुल फेल होने ही जा रहे हैं। फेल ही होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और हर बार फेल होंगे। अगर वो एक राजनीतिक विमर्श पैदा नहीं करते, एक आंदोलन पैदा नहीं करते, सवाल पैदा नहीं करते, सड़क पे नहीं होते, 24 घंटे राजनीति नहीं करते, तो बहुत मुश्किल है
कि आने वाले दिनों को वो सामना कर पाएंगे। न सिर्फ वो, कोई भी नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई भी नहीं कर पाएगा, और ऐसा वही कर पाएगा जो हमेशा इस राजनीतिक पतीली को गर्म रखेगा जैसे भाजपा रखती है। ये एक सबक है। ऐसा तब है जब सारा मीडिया, सारा सोशल मीडिया आज नियंत्रित है, एक तरफा है। तो चुनौती तो बहुत कड़ी हो गई है। जो चुनौती थी वो आज उससे बहुत मल्टीफोल्ड बड़ी है। तो इन सारे क्षेत्रों में 24 घंटे काम करने की जरूरत है, तब भी काम पूरा होगा कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स जो डे टू डे वर्किंग में होती हैं, जो होंगी, विपक्ष में रहने के नाते होगी ही होगी, तो आपका कोई भविष्य नहीं। अब तो सबको अपने अपने जो चूल्हे चौके हैं उनको पाबंद करना पड़ेगा, अपनी कमियां दूर करनी होंगी, और मैदान में एक मुद्दा लेके उपस्थित रहना पड़ेगा। उनका जो मुद्दा है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई का है। अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई अखिलेश लड़ते हुए नजर आते तो ये राजभर कहीं जा ही नहीं सकते थे, जाते तो इनकी जनता उनके साथ चली जाती। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।